दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में शामिल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही तनातनी अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। सवाल यह है कि क्या ईरान जिस हॉर्मूज को अपनी ताकत का सबसे बड़ा हथियार मान रहा था, उसी पर अब उसकी पकड़ कमजोर पड़ने लगी है। ताज़ा शिपिंग डेटा के मुताबिक पिछले कुछ समय में 80% से ज्यादा जहाजों ने हॉर्मूज के विवादित रास्ते से बचते हुए ओमान के पास से गुजरने वाला वैकल्पिक समुद्री रूट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। शिप ट्रैकिंग फर्म केपलर के आंकड़ों के हवाले से सामने आई जानकारी बताती है कि जहाज अब ईरान की निगरानी वाले रास्ते के बजाय ओमानी रूट को ज्यादा सुरक्षित मान रहे हैं। यानी तस्वीर को सिर्फ इस तरह नहीं समझना चाहिए कि हॉर्मूज पूरी तरह बंद है। असल तस्वीर ये है कि जहाज चल तो रहे हैं, लेकिन अपना रास्ता बदल रहे हैं, और यही बदलाव ईरान की रणनीति के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि किसी समुद्री रास्ते पर दबदबा सिर्फ इस बात से तय नहीं होता कि वहां कौन हथियार लेकर खड़ा है, बल्कि इससे भी तय होता है कि दुनिया के जहाज उस रास्ते पर भरोसा करते हैं या नहीं। यहाँ अब सवाल सीधे ईरान से है। अगर जहाज आपकी निगरानी वाले रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते से निकल रहे हैं, तो क्या आप वास्तव में हॉर्मूज को नियंत्रित कर रहे हैं? अब जरा अमेरिका की रणनीति समझिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका हॉर्मूज पर नियंत्रण हासिल कर चुका है और ईरान पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। इससे पहले अमेरिका ने ईरान पर नौसैनिक नाकाबंदी दोबारा लागू करने की बात कही थी और हॉर्मूज से गुजरने वाले कार्गो पर शुल्क की बात भी सामने आई थी। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। अमेरिका कह रहा है कि रास्ता उसके नियंत्रण में है, जबकि ईरान कह रहा है कि हॉर्मूज तब तक नहीं खुलेगा जब तक उसकी शर्तें नहीं मानी जाती। यानी दोनों देश अपनी अपनी कहानी सुना रहे हैं, लेकिन समुद्र में जहाजों का व्यवहार तीसरी तस्वीर दिखा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 19 अगस्त तक हॉर्मुज से गुजरने वाले कमोडिटी जहाजों की संख्या बेहद कम हो गई है। मंगलवार को सिर्फ 6 ऐसे जहाजों के गुजरने की जानकारी सामने आई। तो क्या इसे ईरान की नाकेबंदी की कामयाबी माना जाए? पूरी तरह नहीं, क्योंकि अगर जहाज ईरानी रूट छोड़कर ओमानी रूट से निकल रहे हैं तो ईरान जहाजों की आवाजाही रोकने की क्षमता तो दिखा रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को पूरी तरह नहीं रोक पा रहा। यही वजह है कि 80% जहाजों का रूट बदलना ईरान के लिए एक रणनीतिक झटका माना जा रहा है। लेकिन अमेरिका के लिए भी ये पूरी जीत नहीं है, क्योंकि जहाजों की संख्या सामान्य स्तर से काफी नीचे है। और अब सबसे बड़ा सवाल, इसका असर दुनिया और भारत पर क्या होगा? हॉर्मुज सिर्फ ईरान और अमेरिका की लड़ाई का समुद्री रास्ता नहीं है, ये दुनिया के तेल और गैस व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण लाइफलाइन में से एक है। सामान्य हालात में इस रास्ते से दुनिया के समुद्री कच्चे तेल और एलएनजी के करीब 5वें हिस्से का आवागमन होता है। अब जब जहाज रास्ते बदल रहे हैं तो सफर लंबा हो रहा है, सुरक्षा खर्च बढ़ रहा है और समुद्री बीमा महंगा हो रहा है। चीन की बड़ी सरकारी शिपिंग कंपनियों ने भी जुलाई के आखिर से हॉर्मुज और बाब अल मंदेब जैसे जोखिम वाले रास्तों से ऑपरेशन रोककर दूसरे विकल्प तलाशने शुरू कर दिए हैं। इसका सीधा असर तेल की कीमत, शिपिंग कॉस्ट और आखिरकार आम आदमी की जेब पर पड़ सकता है। भारत के लिए ये मामला बेहद अहम है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत के बड़े हिस्से के लिए कच्चे तेल के आयात पर निर्भर है। अगर लंबे समय तक हॉर्मुज का संकट चलता है तो सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं, बल्कि ट्रांसपोर्ट, एविएशन इंडस्ट्री और महंगाई पर भी दबाव बढ़ सकता है। हालांकि अभी तस्वीर पूरी तरह ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। कुछ वैकल्पिक रास्ते और स्टोरेज व्यवस्था ग्लोबल मार्केट को तुरंत झटका लगने से बचा रहे हैं, लेकिन संकट लंबा खिंचा तो दबाव बढ़ना तय है। तो आखिर इस पूरे हॉर्मुज संकट का असली विजेता कौन है? ईरान अगर कहता है कि उसने हॉर्मुज बंद करके अमेरिका और दुनिया को चुनौती दी, तो दूसरी तरफ जहाजों का ओमान की तरफ जाना बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग ईरान के नियंत्रण से बाहर निकलने का रास्ता खोज रही है। अमेरिका के लिए भी तस्वीर इतनी आसान नहीं है, क्योंकि हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही सामान्य नहीं हो पाई है और तेल की सप्लाई पर दबाव बना हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध से पहले जहां हॉर्मुज से करीब 18 मिलियन बैरल तेल रोज गुजरता था, वहां अब प्रवाह लगभग 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक गिर चुका है। इसलिए इसे सिर्फ ये कहकर खत्म करना कि ईरान हार गया या ट्रंप जीत गए सही विश्लेषण नहीं होगा। असली कहानी इससे ज्यादा बड़ी है। ईरान की समुद्री पकड़ को चुनौती मिली है, अमेरिका दबाव बनाने में कामयाब हुआ है, लेकिन दुनिया का व्यापार भी इसकी कीमत चुका रहा है। और सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या हॉर्मुज का संकट आने वाले दिनों में बातचीत की मेज पर खत्म होगा, या फिर जहाजों के बदले हुए रास्ते ही एक नए ग्लोबल ट्रेड रूट की शुरुआत करेंगे? फिलहाल इतना साफ है कि हॉर्मुज में सिर्फ जहाज रास्ता नहीं बदल रहे, बल्कि मिडिल ईस्ट की ताकत का संतुलन भी बदलता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।